पिचकारियां, गूंजे है सारा दिन कहानियां। नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपका करण चाचू और हाजिर हूं एक और नई कहानी लेकर जिसका नाम है भागो भेड़िया आया। ये कहानी है चंदन गांव के चिंकू की, जो अपने माता पिता के साथ रहता था। चिंकू एक बहुत ही शरारती लड़का था और उसके सारे दोस्त भी बड़े शरारती थे। चिंकू के पिता चंद्रू के पास बहुत सारी भेड़ें थीं और कभी कभी चिंकू भी भेड़ों को चराने उनके साथ चंदनवन जंगल जाया करता था। शरारत के अलावा चिंकू की एक और बुरी आदत थी और वो थी बात बात में झूठ बोलना। चिंकू अपने मन से झूठी कहानियां बनाकर गांव वालों को बेवकूफ बनाया करता था। उसे ये सब करने में बड़ा मजा आता था। उसकी इस आदत की वजह से चिंकू के पिताजी बहुत परेशान थे। वो उसे लाख समझाते। देखो बेटा, झूठ बोलना बुरी बात है, किसी दिन लेने के देने पड़ जाएंगे। पर इसका चिंकू पर कोई असर नहीं पड़ा और वो तो अपनी आदत से बाज ही नहीं आता था। एक दिन चिंकू के पिताजी को किसी काम से 3 दिनों के लिए शहर जाना था, इसलिए जाते वक्त उन्होंने चिंकू को बुलाया और कहा, बेटा, मैं 3 दिनों के लिए शहर जा रहा हूं, तो मेरे आने तक तुम भेड़ों को चराने ले जाना। पर एक बात का ख्याल रखना, आजकल पास वाले जंगल में एक बड़ा ही खूंखार भेड़िया रहने लगा है और सुना है उसने कई बार लोगों की भेड़ बकरियों पर हमला किया है। तुम जरा सावधान रहना और अगर भेड़िया आए तो फौरन गांव वालों को पुकार लेना। डरना मत। अगले ही दिन चिंकू अपनी भेड़ों को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा और एक पहाड़ी पर चढ़ गया। उस पहाड़ी से उसे आसपास के खेत साफ नजर आ रहे थे, जिनमें गांव वाले काम कर रहे थे। थोड़ी देर तक भेड़ों को चराने के बाद वो पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। अकेले बैठे बैठे वो बोर होने लगा, तो उसने सोचा, चलो देखते हैं कि मेरे बुलाने पर ये गांव वाले आते हैं या नहीं। अपनी झूठ बोलने की आदत से मजबूर वो पहाड़ी के किनारे खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ। गांव वालों ने पहाड़ी की तरफ देखा और तुरंत ही सारे अपना काम छोड़कर लाठी लेकर शोर मचाते हुए चिंकू की मदद के लिए दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर सबने देखा कि भेड़ें तो आराम से घास चर रही थीं। ये देखकर कुछ किसानों ने पूछा, कहाँ है भेड़िया, कहाँ गया वो? चिंकू जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं अकेले बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो सोचा क्यों ना आप सबको बुला लूं। ये सुन के गांव वाले बहुत गुस्सा हो गए और तभी लच्छू चाचा ने चिंकू को कहा, देखो चिंकू, बेहतर यही होगा कि तुम अपनी आदत से बाज आ जाओ। हम सब यहाँ अपना काम छोड़कर आए हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अब दोबारा ऐसा मजाक मत करना। चलो भाइयों, चलो अपना अपना काम करते हैं। और ये कहकर वो बाकी गांव वालों के साथ वहां से चले गए। दूसरे दिन भी चिंकू अपनी हरकत से बाज नहीं आया। उसने फिर से झूठी बचाओ बचाओ की चीख लगाई और सारे गांव वाले फिर से दौड़ते हुए उसकी मदद को आए। और जब वो आए तो फिर से चिंकू उन पर हंसने लगा। गांव के बड़े लक्ष्मण काका ने चिंकू को बड़े गुस्से में कहा, तुमने हमारा मजाक बना रखा है। तुम क्या हमें बेवकूफ समझते हो? अब तुम चाहो जितनी बार हमें बुलाओ, हम लोग अपना काम छोड़कर तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आएंगे। अगले दिन यानी तीसरे दिन चिंकू अपनी भेड़ चराने फिर से ले गया। उस दिन भी रोज की तरह सारे गांव वाले अपने खेत में अपना अपना काम कर रहे थे। पर इतने में चिंकू को झाड़ियों में लाल चमकती हुई आंखें दिखी। वो डर गया और तुरंत ही भेड़ों को इकट्ठा करने लगा। पर ठीक उसी समय एक बड़ा सा भूरे रंग का भेड़िया भेड़ों पर कूद पड़ा।
भेड़ इधर उधर भागने लगी। चिंकू को कुछ समझ में नहीं आया। डर के मारे उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, पर किसी तरह हिम्मत बटोर कर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। भेड़िया आया, बचाओ बचाओ, लच्छू चाचा, लक्ष्मण काका जल्दी आओ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, भगवान के लिए हमें बचा लो। चिंकू की चीख अब रोना बन गई थी, लेकिन फिर भी सबने चिंकू की पुकार को अनसुना कर दिया और अपने काम में लगे रहे। बदमाश भेड़िए ने कुछ भेड़ों को बुरी तरह जख्मी कर दिया और एक भेड़ को अपने मुंह में दबोचकर जंगल की ओर चला गया। चिंकू किसी तरह भेड़ों को लेकर रोते रोते घर पहुंचा और अपनी मां से लिपट कर खूब रोया। रात को जब चिंकू के पिताजी घर लौटे तो देखा चिंकू उदास चेहरा लिए चुपचाप भेड़ों के पास बैठा हुआ था। चिंकू की मां ने उसके पिताजी को सारा किस्सा सुनाया। पूरा किस्सा सुनने के बाद उन्होंने चिंकू के सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तुम्हारी झूठ बोलने की आदत की वजह से आज एक बेकसूर जानवर की जान चली गई और कुछ बुरी तरह घायल भी हो गए। और तो और अपने इस झूठ की वजह से तुमने गांव वालों का विश्वास भी खो दिया है। अब भी वक्त है, समझ जाओ। चिंकू को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उसी वक्त ये ठान लिया कि आगे से वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। अगले ही दिन से चिंकू अपने हाथों से घायल भेड़ों को दवा लगाता और उनकी देखभाल करने लगा। ये देखकर उसके पिताजी ने चिंकू को माफ कर दिया और तब से फिर एक बार उसके सारे शरारती दोस्तों के साथ साथ उसकी किलकारियां भी पूरे गांव में गूंजने लगी। तो बच्चों, ये थी इस बार की कहानी और इस बार की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी बहुत ज़्यादा झूठ ना बोलें। बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं तो लोग हमें झूठा समझने लगते हैं, और अगर उन्होंने हमें झूठा समझ लिया तो फिर चाहे जितना सही बोलो, जितना सच बोलो, लोग आपकी बातों का विश्वास नहीं करेंगे या फिर मुश्किल से करेंगे। अब इस कहानी को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए या कमेंट्स लिखने के लिए आप नीचे मौजूद ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप चाहें तो हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर हम किलकारियां नाम से मौजूद हैं। अब मैं चाहूंगा इजाजत, फिर मिलूंगा यहीं अगले सोमवार, जहां कहानियां होगी मेरी लेकिन दुनिया आपकी। किलकारियां।